डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गुजराती ठग वाले बयान के खिलाफ दायर याचिका पर गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए हैं और अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी। अदालत जांच करेगी कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों पर विचार करने से प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 20 मई को सबूतों और गवाहों के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि शिकायतकर्ता को 20 मई को पेश होने का निर्देश दिया गया है। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़े हैं। मरगूब, तेजस्वी यादव के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी है? जैसे अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ये परिवार पत्र दायर हुआ था। इस मामले में एक पहले पिछले डेट से सुनवाई हो चुकी थी। आज इस मामले में बहस थी। दोनों पक्ष के बहस करने के बाद माननीय न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आईपीसी की दंड संहिता धारा 202 के तहत जांच होगी और जांच में पहले यह पता किया जाएगा कि अदालत मानहानि की शिकायत की जांच करेगी। जांच के दौरान अभियोजन पक्ष को गवाह और सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया है और ये गौर करेगी कि क्या सही में ये मानहानि का मुकदमा बनता है या नहीं बनता है। दूसरा, जो पक्ष है उन पक्ष को कहा गया है कि आप 20 मई को गवाह और सबूत के साथ अदालत में पेश हो और पेश होने के बाद गवाह और सबूत को दे अदालत को। उसके बाद अदालत सबूत देगी, गवाहों के बयान दर्ज करेगी, फिर अदालत आगे निर्देश देगी। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल मामले में जांच का आदेश हो गया है। जांच के बाद ही आदेश अदालत आगे कोई आदेश लेके चले। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे अदालत ने इसमें जांच का आदेश दिए हैं और धारा 202 के तहत ये जांच की जाएगी और अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया और 20 मई को जो शिकायतकर्ता है उनसे तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस पर सुनवाई होगी 20 तारीख को। ये 20 मई को सुनवाई की जाएगी इस पर। और तेजस्वी यादव की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है क्योंकि इस को लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने धारा 202 के तहत इसमें जांच के आदेश दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। पहले ही वो मामले में लैंड फॉर जॉब स्क्वाड मामले में परेशान है और एक बार फिर से ये धारा 202 के तहत जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। देखिए अमित, असल में ये मामला है कि नीरव मोदी के मामले को लेकर के बिहार विधान सभा परिसर में तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में गुजरात में ही यह ठग हो सकता है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। यानी गुजराती ठग का जो शब्द का इस्तेमाल किया था उसी को लेकर के अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरीश मेहता, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन जज डी.के. परमार के यहाँ मुकदमा दायर किया था और 26 अप्रैल को उन्होंने न्यायालय में ये मुकदमा दायर किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इससे गुजरात के लोगों की भावना आहत हुई है और एक तरह से कहिए कि उनकी मानहानि हुई है। उसको लेकर के 1 मई को इसकी सुनवाई हुई थी और उस समय अदालत ने 8 मई को तारीख मुकर्रर की थी। आज इसकी सुनवाई हुई और अदालत ने इसकी जाँच का आदेश दिया है। इसके तहत अगर आप किसी के बारे में अपना बयान देते और उसका साक्ष्य अगर हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और वह साक्ष्य इसलिए कि अगर जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाया है उसके खिलाफ आपके पास साक्ष्य नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। तो एक तरह से कहिए कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है और गुजरात में इस तरह के यह तीसरे मामले हैं। पहला मामला कांग्रेस के सर्वेसर्वा कह लीजिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का मामला था जिसमें उन्होंने मोदी के खिलाफ में शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरा अरविंद केजरीवाल का एक बयान था गुजरात के एक विश्वविद्यालय के बारे में और उस मामले में फिर ये मामला दर्ज हुआ था। और तीसरा मामला आप कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले में, चूंकि आप नेता संजय सिंह ने भी वो बात कही थी और इसलिए उस मामले में भी उनको गुजरात में मुकदमा हुआ था। तो ये तीसरा मामला है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इसमें किस तरह से बरी हो पाते हैं, किस तरह से अपने को पाक साफ साबित कर पाते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की
उलझने अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और खास करके न्यायालय की जो का चक्कर है, उनके परिवार को अभी न्यायालय के चक्कर से एक तरह से कहिए मुक्त होने का वक्त नहीं आया है। और यही वजह है कि लगातार उनके ऊपर नए नए मुकदमे हो रहे हैं। और यही एक मुकदमा है जो कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक जो हैसियत है उसके खिलाफ में है। और अगर मान लीजिए, अगर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, सम्मन जारी होगा 20 मई को, फिर तेजस्वी अपनी तरफ से जो इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से ये मामला जो है कहने के तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ाने वाला है और 20 मई को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। सभी साक्ष्यों के आधार पर इस पर सुनवाई करने की बात कही गई है। और हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र बने हैं। अशोक जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय का चक्कर उन्हें लगातार लगाना पड़ रहा है। और जो राजनेता हैं उनके द्वारा कुछ न कुछ बयान तो दिए ही जाते रहे, लेकिन उन बयानों के आधार पर न्यायालय में मुकदमा होना और न्यायालय द्वारा सम्मन जारी करना और इस मामले में फिर न्यायालय का चक्कर लगाना, ये तेजस्वी के लिए मुश्किल है। हालांकि तेजस्वी इस तरह के मामले में पहले नेता नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि 3 लोगों के खिलाफ इस तरह की घटना गुजरात में हो चुकी है। अब देखना यह है कि तेजस्वी इससे कैसे निकल पाते हैं। फिलहाल इतना जरूर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि इसमें अगर अधिकतम 6 माह की सजा होती है या जुर्माना होता है तो फिर तेजस्वी आगे न्यायालय का रुख करेंगे। और तत्काल जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को जिस तरह से सजा हुई है, उस तरह से अगर तेजस्वी के खिलाफ भी न्यायालय का फैसला आता तो कहीं न कहीं, यानी इस मामले में इनके राजनीतिक करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये राहत भरी बात है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संपादक अशोक मिश्र इस वक्त जुड़े थे, न्यूज रूम से बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है। और हालांकि अभी इस पर फिर से 20 तारीख को सुनवाई होगी। कोर्ट ने 20 मई को सुनवाई की तारीख दी है और जो शिकायतकर्ता है उसे तमाम साक्ष्यों के साथ उपलब्ध होने को कहा है। फिर देखना होगा 20 तारीख के बाद इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है।